हुआ श्लोक है। वो कहते ये लकड़ी की कंठी, तुलसी की कंठी को लकड़ी की कंठी बताते हैं। ये लकड़ी की माला गले में पहनते हैं, रज का तिलक लगाते हैं और छापा लगाते हैं। कहते ये पाखंडी मूर्खों का लक्षण है। ऐसा महास्मारत लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। रे राम राम, हमारी नहीं समझ लेना। इस श्लोक को प्रमाण भी मत मान लेना। हाँ ये भी बात है, दोनों बातें निवेदन है। क्योंकि प्रमाण किसकी बात होती है? महाभाष्यकार पतंजलि लिख रहे हैं, महर्षि पतंजलि, यस्त्व प्रमत्त गीतस्तत् प्रमाणम। प्रमाद रहित व्यक्ति जो कुछ बोलता है उसकी वाणी प्रमाण होती है। और ऐसे कोई नशा करके बकने लग जाए तो उसकी वाणी प्रमाण होगी। कोई गंदी चीज पी के बकने लग जाए तो उसकी बात प्रमाण हो जाएगी क्या? ये तो विमुखता की मजरा पीकर लिखा हुआ श्लोक है, ये प्रमाण नहीं हो सकता। भैया ये कंठी कोई सामान्य नहीं है, ये तुलसी जी कोई सामान्य नहीं है। ये क्या है? आहा, साक्षात ब्रजांगनाएं कह रही हैं, कच्चित तुलसी कल्याणी, रासपंचाध्याय में, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाल कुलैर बिभ्रत दृष्टस्तेति प्रियोच्युता। यहां तुलसी जी के दो संबोधन कर रही है गोपियां, हे कल्याणी, हे गोविंद चरण कमल प्रिया। ये दो संबोधन है, ध्यान से सुने। कल्याण का तात्पर्य क्या होता है? जीव मात्र का कल्याण करने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो तुलसी जी में है। जब तक तुलसी धारण नहीं करता तब तक कल्याण होता। खूब सोना चांदी पहन लो, दुर्लभ है कोहनूर, देखा भी नहीं होगा, हमने तो नहीं देखा, आप लोगों में किसी ने देखा हो तो पता नहीं। पर कोहनूरों का पूरा हार मिल जाए पहनने के लिए ना, तो उसको भी पहन लो, कोई गारंटी नहीं कल्याण की। पर मरते समय तुलसी का एक दाना भी कंठ में होगा तो गारंटी है नरक नहीं जाओगे। एक दाना भी तुलसी का कंठ में जिसके है वो नरक नहीं जाएगा। कितनी महिमा है तुलसी की! ये कल्याणी है, जीव का कल्याण करने वाली है। स्कंद पुराण में, यत्कंठे तुलसी नास्ति ते नरा मूढ़ मानसा शुनो विष्टा समम चान्नम जलम च मदिरा समम। जिसके कंठ में तुलसी नहीं है वे मूढ़ मनुष्य हैं। उनके द्वारा छुआ हुआ जल मध्य के तुल्य है, उनके द्वारा छुआ हुआ अन्न श्वान विष्टा के तुल्य है। अब तो हम लोगों के नियम कुछ शिथिल पड़ गए। नहीं महाराज, पुराने संत, हमारे पूज्य श्री खाकशोक वाले महाराज जी, जिसके गले में तुलसी नहीं होती उसके हाथ का छुआ, उसके हाथ के छुए पानी से स्नान भी नहीं करते थे। हम उनके साथ रहे। स्नान के समय तुलसी की बड़ी महिमा है। स्नान काले तु यस्यांगे, व्यास जी कह रहे हैं पद्म पुराण में, स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्वतीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशयः। स्नान के समय तुलसी का एक दाना भी जिसके शरीर पर है, तुलसी को छूकर जब शरीर पर जल पड़ता है तो सारी धरती के तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। तुलसी कंठ में है और भोजन करता है तो सिकते सिकते तु लभते बाज मेधि फलम मुने। एक एक अन्न के कण पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है केवल भोजन करने पर। पर लोग तुलसी नहीं पहनते। कितना खराब लगता है गला बिना तुलसी के। हमको तो खराब लगता है, आपको न लगता हो तो आप जाने। तुलसी नहीं पहनते। और बहुत सी तो माताओं ने भी धारणा बना रखी है कि कोई सौभाग्यवती नारी न हो
तो भले ही वो ब्रजरज लगा ले और तुलसी पहन ले, ये सौभाग्यवती माताओं को धारण नहीं करना चाहिए। हमने तो आज तक किसी स्मृति में, किसी पुराण में, किसी संतवाणी में पढ़ा नहीं, बाकी आप जाने। हाँ, एक बात अवश्य है, तुलसी धारण करने वाले का खान पान पवित्र होना चाहिए। जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है, उस वस्तु को आहार के रूप में तुलसी धारण करने वाला ग्रहण न करे, ये शास्त्र आज्ञा है। तो हम आपसे पूछते हैं, अशुद्ध वस्तु हम खा के अपने चित्त को शुद्ध बनावें और नरक जाने का पक्का निश्चय करें, इसमें फायदा है कि तुलसी धारण करके भगवत प्रसाद सेवन करके भगवान के चरणों में पहुंचे, इसमें फायदा है? किसमें फायदा है? इसलिए भैया हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते बिना संकोच के तुलसी धारण जरूर करो। हमारे यहाँ वेद में लिखा है, वेद की महाराज जी एक ऋचा है, उस ऋचा में कहा गया अन्नोहम अन्नादस्त्वम। मुक्तात्मा जीव जब भगवान के निकट जाता है तो वो कहता है, हे प्रभु मैं आपका अन्न हूं, भोग्य हूं, और आप मेरे भोक्ता हैं, अन्नाद हैं। भगवान भोग कब लगाते हैं? हमारे शास्त्रों के अनुसार तुलसी दल पधरा देते हैं तो भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। तुलसी दल छोड़ने से भोग लगता कि नहीं? ऐसे हम सब भगवान के भोग्य हैं। जब संत सद्गुरुदेव आचार्य चरण तुलसी कंठ में विराजमान कर देते हैं तो वो जीव भगवान का भोग्य हो जाता है। फिर भगवान उस जीव के गुण दोष पर विचार नहीं करते, उसे अंगीकार कर लेते हैं। तुलसी अवश्य धारण करो, तुलसी की बड़ी महिमा है। महाराज जी रसखान जी का नाम तो सुना होगा, इस देश का एक महान भक्त जिसका जन्म यवन कुल में हुआ। आप लोग घृणा नहीं करें, भगवान की भक्ति कहीं भी प्रकट हो सकती है, किसी भी वर्ण में, किसी भी आश्रम में, बस संत कृपा हो जाए। काले खां मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे, उच्च कोटि के भक्त मदन मोहन जी के हुए, साक्षात्कारी भक्त हुए। रसखान जी साक्षात्कारी भक्त हुए। रसखान जी कहते हैं, मैंने ब्रह्म को वेद में, पुराणों में, सब जगह ढूंढा, नहीं मिला। कहां मिला? बोले देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। हमने सेवा कुंज में, निधिवन राज में पर ब्रह्म को चरण चापते हुए देखा। ओ रसखान महाराज जी, रसखान जी एक तुलसी का दाना नहीं पहनते थे, कितनी तुलसी पहनते थे, उनके चरित्र में आता है। रसखान जी एक बोझा तुलसी पहनते थे, एक पूरा भार, सैकड़ों तुलसी की मालाएं, छोटे बड़े कंठा खूब धारण करते थे तुलसी के। तो एक बार खूब पूरा बोझा रहता था तुलसी का। एक बार वृंदावन आए तो वृंदावन के रसिक संतों ने रसखान जी से पूछा, हम लोग तो वैष्णव हैं, साधु हैं, कोई जुगल कंठी धारण करता है, कोई एक तुलसी का दाना ही पहन लेता है, कोई 4-5 की कंठी धारण करता है, कोई कंठा धारण करता है, आप इतनी तुलसी क्यों पहनते हैं? रसखान जी ने उत्तर दिया, बोले महाराज ये सामान्य काष्ठ नहीं है, ये ब्रह्म काष्ठ है, ये परब्रह्म का स्वरूप है। साधारण लकड़ी भी उसका आश्रय लेकर लोग बड़े से बड़े समुद्र को पार कर जाते हैं। साधारण लकड़ी का आश्रय लेकर के समुद्र को पार कर जाते हैं। लकड़ी का सहारा लेने वाले को लकड़ी डूबने नहीं देती है। और ये सामान्य लकड़ी तो है नहीं, ये तो साक्षात ब्रह्म स्वरूपा ही है। तो इसमें ऐसी सामर्थ्य है कि जो जीव तुलसी का आश्रय ले लेता है उसे भव सागर में डूबने नहीं देती है, पार उतार देती है। आप लोग तो पवित्र सनातन धर्म के को मानने वाले परिवारों में पैदा हुए, आप लोगों से तो पाप बना ही नहीं, और फिर आप सब साधु हो गए, वृंदावन वास कर रहे,
1 लर 2 लर की कंठी से भी पार उतर जाएंगे। पर हमने तो ऐसे म्लेच्छ कुल में जन्म लिया जहां यह समझने में बहुत देर हो गई कि पाप किसको कहते हैं। तो अब हमारे पास तो और कोई साधन नहीं है, इस तुलसी के सहारे ही हम भवसागर से पार उतर जाएंगे। हमारा निवेदन है, यवन कुल में उत्पन्न होने वाला एक महान भक्त तुलसी के प्रति इतनी निष्ठा रखता है, हम लोगों को कितनी रखनी चाहिए। श्री गोपीनाथ जी महाराज जो इस समय जयपुर में विराजमान हैं, श्री मधु गोस्वामी जी ने, मधु पंडित जी ने उनको प्रकट किया। श्री मधु पंडित का वस्त्र रखा है गोपीनाथ जी जयपुर में, आप जाके दर्शन कर सकते हैं। तुलसी की टोपी, तुलसी का ही पूरा वस्त्र है, तुलसी के दानों से बनाया हुआ, आज भी आप दर्शन कर सकते हैं। इतना तुलसी से प्रेम, इसलिए तुलसी एक दाना 2 दाने नहीं, जितना हो सके उतना पहरो, इसमें कल्याण ही कल्याण है, पक्की गारंटी है कल्याण की। तुलसी की अपार महिमा है। और तिलक, ये तिलक कोई सामान्य नहीं है। हाँ, जम डर प्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। ये सामान्य नहीं, पुराणों में लिखा है, ऊर्ध्व पुंड्रधरो मर्त्यो म्रियते यत्र कुत्रचित् स्वपाकोपि विमानस्थो मम लोके महीयते। ऊर्ध्व पुंड्र धारण करने वाला मनुष्य चाहे जिस जाति में पैदा हुआ हो, जहां कहीं उसका शरीर शांत हो जाए, यदि मृत्यु के समय उसके मस्तक पर व्यास जी ऊर्ध्व पुंड्र है तो स्वपा कहा अपि, चांडाल भी हो तो भी विमान में बैठकर मेरे नित्य धाम को प्राप्त करेगा। ऊर्ध्वम नयत यत पुंड्र प्राणिनम पापकारिणम तस्याख्या यूर्ध्व पुंड्रेति तस्मात् तद्धारे द्विजा। पापी से पापी मनुष्य को भगवान की सन्निधि में पहुंचाने के कारण इनका नाम ऊर्ध्व पुंड्र है। वैष्णवों के सभी चिन्ह ऊर्ध्व पुंड्र कहे जाते हैं। ये सामान्य नहीं है, ये सब भगवान का स्वरूप है, हैं? इससे पहचान होती, हम ठाकुर जी के हैं, सील मोहरा है ठाकुर जी की ये, और हम कहें तो साइन बोर्ड है, बोलो वृंदावन बिहारी। लिखा है कि ये शरीर सामान्य शरीर नहीं है, ये युगल सरकार का रसमहल है, ये मंदिर है, ये प्रमाणित करता है मस्तक पर तिलक।